हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का हमारा क्लास होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2 और इसका पार्ट 1 पहले से अपलोडेड है, तो मैं आशा करता हूं कि आप देख चुके होंगे, तो यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं, एक एक लाइन आप लोग एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठेंगे। जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको आप लिखते चलिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट स्टेंजा। महात्मा गांधी कहते हैं, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट कि द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, इवॉल्व कहते हैं विकसित किया, इंडिया जिस सभ्यता का विकास किया, इज़ नॉट टू बी बीटन, उसे हराया नहीं जा सकता है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। यहाँ पर बीटन मतलब हराना। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं हो सकता, द सीड्स, उस बीज के, सोन, बोया गया, बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते रोम वेंट, रोम गया मतलब रोम का सभ्यता खत्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस बट गया। द सेम फेट मतलब वही हाल हुआ, जो हाल रोम का हुआ वही हाल किसका हुआ, ग्रीस का भी हुआ। यहाँ पे फेट मतलब हुआ द सेम फेट, फेट मतलब हुआ किस्मत, मतलब जो हाल हुआ रोम का वही हाल ग्रीस का भी हुआ। अब कहते हैं द माइट, माइट मतलब शक्ति, किसका शक्ति, ऑफ फराओ, फराओ कहते हैं इजिप्ट का एक शासक था फराओ, जो फराओ का शक्ति था वाज ब्रोकन, टूट करके ख़त्म हो गया। अब कहते हैं जापान हैज़ बिकम, जापान बन चुका है वेस्टर्नाइज्ड, पाश्चरीकृत, जापान क्या बन गया है, पाश्चरीकृत, मतलब जापान अपना सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता में मिला लिया, मिल गया। और ऑफ चाइना, चीन का, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं चाइना क्या क्या खाता है, कोरोना को फैलाया, कितना लोग को जान ले लिया। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि चाइना को हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, इंडिया है अभी भी, मतलब जो इंडिया की सभ्यता था, इंडिया इज स्टिल, इंडिया है अभी भी, सम हाउ और अदर, कैसे भी करके, साउंड एट द फाउंडेशन, कहते हैं अपने नींव पर बरकरार रहना, मतलब इंडिया जो है अपने नींव, साउंड एट द फाउंडेशन कहते हैं नींव, इंडिया अपने नींव पर बरकरार हुआ है, बना हुआ है। अब कहते हैं द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, अपना सबक सीखते थे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, मतलब ग्रीस के और रोम, मतलब ग्रीस और रोम से यूरोप के लोग लिखने का कला और सबक सीखते थे। मतलब एक समय हुआ करता था जब ग्रीस और रोम बहुत का सभ्यता बहुत अच्छा माना जाता था, और ग्रीस और रोम से पूरा यूरोप के लोग कला सीखते थे। अब क्या कहते हैं, विच, जो, एग्जिस्ट नो लॉन्गर, एग्जिस्ट कहते बरकरार रहना, जो लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाया, किसमें, कहते हैं इन देयर फॉर्मर, मतलब पुराना, ग्लोरी कहते चमक, जो रोम का और ग्रीस का जो पुराना चमक था उसमें वो बरकरार नहीं रह पाया। इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने का प्रयास करना, फ्रॉम देम, उनसे, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन कल्पना करेंगे, दैट दे विल एवॉइड, कि वे जो है वो छोड़ेंगे, एवॉइड कहते हैं त्यागना, वे लोग त्यागेंगे, द मिस्टेक्स, वह गलती को, ऑफ ग्रीस एंड रोम, मतलब जो गलती ग्रीस और रोम ने किया उस गलती को वह त्यागेंगे, तभी वो यूरोपियन आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सच इज़ देयर पीटिएबल कंडीशन, पीटिएबल कहते हैं दयनीय, कंडीशन कहते हैं स्थिति, जो उनका दयनीय स्थिति है। अब देखिएगा स्टेंजा नंबर 2 क्या कहता है। तो ये कहता है
इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, मिड्स कहते हैं के बीच, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स, इंडिया बरकरार है, इमूवेबल, अचल। इंडिया जो है ना वो अचल है, मतलब जो इंडिया की सभ्यता हुआ करता था वह अभी बिल्कुल बरकरार है। एंड और दैट इज हर ग्लोरी, यही इसका क्या है, चमक है। यहाँ पे ग्लोरी मतलब हुआ चमक, यही इंडिया का चमक है। कहते हैं इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है। चार्ज कहते आरोप लगाना, दोषारोपण करना। इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है। अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ यह एक चार्ज है। क्या आरोप है, देखता हूँ। कहते हैं दैट हर पीपल, कि वहाँ के लोग, हर किसके लाया, इंडिया के लाया है। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, मतलब वे कहते हैं कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के लोग बहुत ही असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, मतलब मूर्ख हैं, एंड स्टोलिड, स्टोलिड कहते सुस्त हैं, आलसी हैं। कि क्या उनका ये कहना कि इंडिया के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टोलिड हैं, क्या ये बात सही है? मतलब यह जो है हम लोग के प्रति एक आरोप है। दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। टू इंड्यूस, इंड्यूस कहते हैं प्रेरित करना, यह संभव नहीं है कि हमें कोई प्रेरित कर दे। देम टू एडप्ट, एडप्ट कहते अपनाना, अपनाने में, एनी चेंजेज कोई बदलाव, कि हमको उकसा करके कोई प्रेरित करके कुछ बदलाव कर देगा, यह संभव नहीं है। अब कहते हैं महात्मा गांधी क्या कहते हैं, कहते हैं इट इज रियली अ चार्ज, यह वास्तव में एक आरोप है, यह वास्तव में एक आरोप है। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, आवर मेरिट, हमारे प्रतिभा, जो हम लोग में प्रतिभा है, जो हम लोग में अच्छाई है कि हम अपनी सभ्यता को बरकरार रखे हुए हैं, इसके खिलाफ यह एक रियली क्या है, चार्ज है, मतलब आरोप है। कहते हैं what we have tested, जो हम परखे हैं। what we have tested, जो हम परखे हैं। टेस्ट कहते परखना। what we have tested, जो हम परखे हैं। and found, और पाए हैं। true on the anvil, anvil कहते ठेहा of experience, अनुभव का ठेहा, मतलब हम अनुभव के ठेहा पर जो कुछ परखे हैं और जो कुछ पाए हैं, है ना, तो उसके खिलाफ वह क्या था, एक आरोप था। अब कहते हैं वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने का साहस नहीं है। मेनी, कई सारे, थ्रस्ट, थोपते हैं, देयर एडवाइसेज, अपना सलाह थोपते हैं, अपॉन इंडिया, इंडिया के ऊपर, मतलब कई सारे लोग जो हैं अपना सलाह इंडिया पर थ्रस्ट कर देते हैं, थोप देते हैं। एंड और सी रीमेन, सी किसके लाया है, इंडिया के लाया है। सी रीमेन्स, इंडिया बरकरार है। एसटीडी, लगातार, मतलब इंडिया अपने सभ्यता को लगातार रखे हुए है। और दिस इज हर ब्यूटी, यही इसका सुंदरता है, यही इसका सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर, सीट एंकर कहते मुख्य आधार, सीट एंकर कहते मुख्य आधार ऑफ आवर होप, होप कहते आशा, यह हमारे आशा का मुख्य आधार है कि हम अपनी सभ्यता को बरकरार रखे हुए हैं। यही हमारा क्या है, तो ब्यूटी है, सुंदरता है। अब देखेंगे स्टेंजा नंबर 3 क्या कहता है, तो आप ध्यान देंगे। कहता है सिविलाइजेशन इज, सभ्यता होता है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का एक तरीका होता है, विच पॉइंट आउट, जो इंगित करता है, पॉइंट आउट कहते इंगित करना, टू मैन, आदमी के लिए, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। तो सभ्यता एक तरीका होता है जो आदमी को कर्तव्य के रास्ता को इंगित करता है। और क्या कहते हैं, और सभ्यता क्या करता है, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्य का प्रदर्शन करना, कर्तव्य का प्रदर्शन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, और नैतिकता का अवलोकन करना,
आर कन्वर्टिबल टर्म्स, बदलने योग्य स्थिति है। मतलब कि आप जो हैं अपने ड्यूटी काम का जो प्रदर्शन करेंगे और अपने मॉरलिटी का जो ऑब्जर्वेंस करेंगे, ये सब कन्वर्टिबल मतलब होता है बदलने योग्य टर्म, बातें ने मतलब स्थिति, तो ये सब बदलने वाली स्थिति है। अब कहते हैं टू ऑब्जर्व, अवलोकन करना, है ना। टू ऑब्जर्व क्या अवलोकन करना, मोरलिटी नैतिकता, इज टू अटेंड मतलब नैतिकता को अवलोकन करने के लिए, इज टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन, कि हमारे माइंड अपने दिमाग पर और पैसन जुनून पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ही आप नैतिकता को अवलोकन कर सकते हैं, नैतिकता को आप परख सकते हैं। यदि आप अपने माइंड और अपने पैसन पर विजय नहीं पा सकते हैं तो आप नैतिकता को अवलोकन नहीं कर सकते हैं। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो, हम जान सकते हैं, वी नो, हम जान सकते हैं, आवर सेल्फ, खुद को। ऐसा करेंगे तो मैं खुद को जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती का मतलब होता है फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, सभ्यता मतलब गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार। अब देखिएगा स्टेंजा नंबर 4 क्या कहता है। कहता है इफ़ दिस डेफिनेशन, यदि यह परिभाषा बी करेक्ट, सही होता है, देन तब इंडिया, भारत, एज सो मेनी राइटर्स, कई सारे लेखक हैव शोन, दर्शा चुके हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न, कुछ भी नहीं सीखना है, फ्रॉम से, किससे, तो एनीबडी इल्ज, एनीबडी मतलब कोई, इल्ज कहते दूसरा, मैंने अगर जो परिभाषा मैं कहा वो सही है तो हमें किसी दूसरे से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड और दिस इज, यह है मतलब कौन, कि हम लोग का सभ्यता है, दिस इज, यह है, एज इट शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए, तो हम लोग का सभ्यता वैसा ही है जैसा होना चाहिए। और कई सारे राइटर जो दर्शाए हैं तो हमको उससे सीखने की कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग का सभ्यता जैसा है वैसा ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टेज नंबर 5 क्या कहते हैं। कहते हैं वी नोटिस, कहते हैं ध्यान देना, कि हम लोग ध्यान देते हैं, क्या कहते हैं हम लोग ध्यान देते हैं दैट कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो दिमाग होता है ना, रेस्टलेस कहते हैं बेचैन, अब बर्ड में पक्षी, दिमाग एक बेचैन पक्षी की भांति होती है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक यह चाहता है, एंड स्टिल, और तब भी, रिमेन, बना रहता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट बना रहता है। द मोर वी इंडल्ज, जितना अधिक हम शामिल होंगे इन आवर पैसन, अपने जुनून में, द मोर, उतना अधिक, अनब्राइवल्ड, अनियंत्रित, दे विकम, वह हो जाएंगे। मतलब हम अपने पैसन में जितना शामिल होंगे, हमारा पैसन उतना अनियंत्रित होता जाएगा। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए, सेट लगा दिए और लिमिट, सीमा लगा दिए, टू आवर इंडल्जेंस, कि हमारे संलिप्तता का मतलब किस चीज़ में हम कितना संलिप्त होना है उसका एक सीमा लगा दिए। कौन, हमारे पूर्वज। दे सौ, वे लोग देखे, वे लोग कौन, हमारे पूर्वज। दे सौ, वे लोग देखे, दैट की हैप्पीनेस, जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस वाज लार्जली, मुख्य तौर पर जो खुशियां हैं, अ मेंटल कंडीशन, एक मानसिक स्थिति होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टेंजा नंबर 6 क्या कहता है। कहते हैं अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, कि यह एक आदमी निश्चित तौर पे खुश नहीं होता है, बिकॉज, क्योंकि ही इज रिच, कि कोई आदमी अगर अमीर है वह खुश होगा ये बात जरूरी नहीं है। और अनहैप्पी, और नाखुश, बिकॉज ही इज पुअर, वह गरीब, मतलब वह गरीब है तो नाखुश होगा और वह अमीर है तो वह खुश होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कहते हैं और आगे, द रिच आर ऑफन, अमीर को अक्सर सीन, देखा जाता है, टू बी अनहैप्पी, मतलब जो अमीर लोग हैं उनको अक्सर अनहैप्पी, नाखुश देखा जाता है। द पुअर, और गरीब, टू बी हैप्पी, और गरीब को हैप्पी देखा जाता है, उल्टा देखा जाता है ना। और कहते हैं मिलियंस, लाखों लोग, विल ऑलवेज
विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग हमेशा गरीब बने रह जाते हैं। आप देखिएगा आपके समाज में कि कितने लोग अमीर हैं, फलना बाबू चिलना बाबू, नहीं तो आप उंगली पर गिन लेंगे कि गांव में कितने लोग अमीर होंगे, लेकिन लाखों लोग क्या रह जाते हैं, तो रिमेन मतलब रह जाना, और क्या तो पुअर मतलब गरीब। तो कहते हैं लाखों लोग गरीब रह जाते हैं। अब कहते हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब अवलोकन करने के बाद, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं यह सब अवलोकन करने के बाद आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिस्यूडेड, दूर रहने के लिए कहे, अस हमें, तो फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, लग्जरी कहते हैं मौज मस्ती, और प्लेजर कहते आनंद, कि हमारे पूर्वज जो थे ना वो लग्जरी, मौज मस्ती एंड प्लेजर, आनंद से क्या कहे, दूर रहने के लिए कहे। वी हैव मैनेज्ड, हम लोग वैसा व्यवस्था किए हुए हैं, वी हैव मैनेज्ड द सेम काइंड ऑफ प्लो, हम लोग उसी प्रकार के हल, प्लो कहते हैं हल चलाना, हम लोग उसी प्रकार के हल को चला रहे हैं, एज एग्जिस्टेड, जैसा हुआ करता था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हजारों साल पहले, मतलब आज भी हम लोग वैसे हल को चलाते आ रहे हैं जैसा हजारों साल पहले हमारे पूर्वज चलाया करते थे। वी हैव रिटेंड, और हम लोग धारण किए हुए हैं, यहाँ पर रिटेन करते धारण करना, वी हैव रिटेंड, और हम लोग धारण किए हुए हैं, द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज कहते झोपड़ी, हम लोग वैसा ही झोपड़ी को धारण किए हुए हैं, दैट जो वी हैड, हम लोग के पास था, इन फॉर्मर, पुराने टाइम्स, समय में, तो हम लोग आज वैसा ही झोपड़ी को धारण किए हुए हैं जैसा पहले हमको समय में हमको हुआ करता था, हमारे पूर्वज के पास जैसा हुआ करता था। एंड और आवर इंडिजीनियस कहते देसी, आवर इंडिजीनियस एजुकेशन, शिक्षा रीमेन्स बरकरार है, द सेम वैसा ही एज बिफोर, जैसा हुआ करता था, मतलब हम लोग का जो देसी शिक्षा है वो आज ही वैसा ही है जैसा हुआ करता था। वी हैव हैड नो सिस्टम, हम लोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, सिस्टम का तरीका, हम लोग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऑफ लाइफ कोडिंग का जीवन को बर्बाद करने वाला कंपटीशन, प्रतियोगिता, कि हमारे यहाँ जीवन को बर्बाद करने वाला ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं है। ईच फॉलोड, प्रत्येक लोग करते हैं, हिज ऑन ऑक्यूपेशन, अपना पेशा करते हैं, और ऑक्यूपेशन, और एंड चार्ज, और वह उसके लिए चार्ज करते हैं, मांग करते हैं, क्या तो रेगुलर वेज, एक नियमित वेतन। नहीं कि हमारे यहाँ लोग जो हैं अपने कृषि का पेशा करते हैं और व्यापार करते हैं, ट्रेड व्यापार करते हैं, और वह जो है एक नियमित क्या करते हैं, वेज मतलब वेतन का मांग करते हैं। अब कहते हैं इट वाज नॉट डैट, ऐसा नहीं है, इट वाज नॉट डैट, ऐसा नहीं है, वी डिड नॉट नो, कि हम लोग नहीं जानते हैं, हाउ टू इन्वेंट, कैसे आविष्कार किया जाता है, मशीनरी, मशीन को, मतलब ऐसा बात नहीं है कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते हैं, बट लेकिन आवर फोर फादर, हमारे पूर्वज, न्यू जानते थे, दैट की वी सेट आवर हार्ट, कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट, यदि अपना दिल को हम लगाएंगे, सेट आवर हार्ट में दिल, अपना दिल को लगाएंगे, सच आफ्टर सच थिंग, ऐसे चीज़ों के पीछे, वी वुड बिकम, हम लोग बन जाएंगे, वी वुड बिकम, हम लोग बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, तो कहते हैं स्लैब बन जाएंगे, स्लैब कहते हैं गुलाम, हम लोग गुलाम बन जाएंगे, एंड लॉज, और खो देंगे आवर मोरल फाइबर, अपना नैतिकता, नहीं जो हमारा नैतिक फिजिकल जो नैतिकता है उसको हम खो देंगे, और हम क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, किसका गुलाम, मशीन का गुलाम। यदि हम मशीन के पीछे अपना दिल को लगाएंगे तो हम लोग मशीन का गुलाम बन जाएंगे। वे लोग, देयरफॉर, इसलिए, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, कहते जानबूझकर, इसलिए वे लोग जानबूझकर, डिसाइडेड, निर्णय लिए, दैट की वी शुड ओनली, हमें केवल करना चाहिए,
व्हाट वी कुड जो हम लोग कर सकते हैं विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हाथ से और पैर से। हम लोग को केवल वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं अपने हाथ और पैर से। मतलब कि हमें अपने हर हाल में काम करने के लिए हाथ और पैर का इस्तेमाल करना ही चाहिए फिट रहने के लिए, है ना। और कहते हैं दे सॉ, वे लोग देखे, दैट कि आवर रियल हैप्पीनेस, हम लोग का जो वास्तविक खुशियाँ होगा, एंड हेल्थ और जो वास्तविक स्वास्थ्य होगा, कंसिस्टेड जो शामिल है इन प्रॉपर यूज, सही इस्तेमाल ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैर। वो देखे यदि हम अपना हाथ और पैर का इस्तेमाल करेंगे तो हम वाकई में खुश रह पाएंगे और इसी में हमारा वास्तविक खुशियाँ निहित है, शामिल है। अब हम लोग देखेंगे स्टेंजा नंबर 7 क्या कहते हैं। दे फर्दर रीजनड, दे मतलब कौन, हमारे पूर्वज। दे फर्दर आगे, रीजनड तर्क करते हैं, हमारे पूर्वज आगे क्या करते हैं, तर्क करते हैं। दैट की लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहरों हैं, वेयर अ स्नेयर कहते हैं फंसाने वाला, जालनुमा, कि बड़े बड़े शहर क्या है, एक जालनुमा है, एंड और अ यूजलेस, और वह बेकार है, क्या ना, इनकम्बरेंस, वह जो है पूर्णतः बेकार है ना। मतलब जो इनकम्बरेंस मतलब होता है बोझ होना, जो वो एक प्रकार का बोझ है। एंड मतलब जो बड़े बड़े शहर है ना, वो जालनुमा है, वह बेकार है, और वह बर्डन बोझनुमा है ना। एंड दैट पीपल, जो वहाँ के लोग हैं, वुड नॉट बी हैप्पी, और वहाँ के लोग खुश नहीं रहते हैं इन देम, वहाँ पे मतलब शहरों में वहाँ के लोग खुश नहीं रहते हैं। और दैट कि देयर वुड बी, वहाँ हो सकते हैं, वहाँ हो सकेंगे, गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का गिरोह या ग्रुप, चोरों का समूह हो सकते हैं। एंड और थीव्स मतलब वहाँ पे जो हैं, एंड रॉबर्स मतलब वहाँ हो सकता है चोरों और डाकुओं का समूह, रॉबर कहते हैं डाकू, है ना। और क्या हो सकता है वहाँ पे, कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में, तो कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वाइस कहते बुराई और फ्लोरिश कहते फलना, वहाँ पे बुराई फलता है इन देम, वहाँ पे शहरों में क्या होता है, वाइस फ्लोरिशिंग, बुराई फलता है, वेश्यावृत्ति होती है ना, थीव्स एंड रॉबर्स का गैंग होता है, समूह होता है। एंड और दैट पुअर मैन, वहाँ के जो गरीब लोग हैं, वुड बी रोब्ड, शासन चलाए जाते हैं, बाय रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। मतलब गरीब लोगों पर अमीर लोग के द्वारा रोब दिखाया जाता है, शासन चलाया जाता है। दे वेयर, वे लोग थे, देयरफॉर इसलिए, सेटिस्फाइड संतुष्ट, विथ स्मॉल विलेज, तो वे लोग कौन, हमारे पूर्वज लोग, इसलिए छोटे गांव में संतुष्ट थे क्योंकि वह देखते थे बड़े बड़े शहरों में वाइस फ्लोरिशिंग, बुराई फलता है, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति होती है, चोर डाकुओं का समूह होता है, और वहाँ पे अमीर लोग गरीब लोग पर शासन करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज लोग कहाँ संतुष्ट थे, तो विथ स्मॉल विलेज में वे लोग संतुष्ट थे। अब देखिएगा स्टेंजा नंबर 8 क्या कहता है। दे सॉ, वे लोग देखे, वे लोग कौन, हमारे पूर्वज देखे, दैट की किंग्स, राजा, एंड देयर स्वार्ड्स, उनका तलवार, राजा और उनका स्वार्ड कहते तलवार, वेयर इन्फेरियर कहते नीचे होना, राजा और उनका तलवार जो था इन्फेरियर था, नीचे था, किससे, टू द स्वार्ड ऑफ इथिक्स, इथिक कहते हैं नीति, तो नीति के जो स्वार्ड थे, तलवार थे, उसके नीचे थे कौन, राजा और उनका तलवार। कहने मतलब क्या कि राजा का शक्ति जो था ना, वो नीति की शक्ति के नीचे था। एंड और दे देयरफॉर, इसलिए वे लोग हेल्ड बने होते थे, द सोवरेगिन, स्वामी ऑफ द अर्थ, धरती के स्वामी,
मतलब जो नीतिवान लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो धरती के स्वामी बने हुए थे, है ना। अब कहते हैं टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज, जो हैं ऋषि से ना, टू बी इन्फेरियर द ऋषिज एंड द फ़कीर, है ना। कहते हैं जो राजा थे वो ऋषि और फ़कीर से वैसे तो शक्तिशाली थे, लेकिन जब नीति का ज्ञान का बात करते हैं तो ऋषि और फ़कीर उनसे ऊपर हुआ करते थे। इसलिए सत्ता क्या कहते हैं, धरती का स्वामी वे लोग बने हुए थे। अब कहते हैं अ नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पास एक संविधान है, लाइक दिस, इस प्रकार से, मतलब जो हमारा राष्ट्र है, नेशन है, उसके पास इतना सा क्या है, संविधान है। इज फिटर, यह ज़्यादा अच्छा है, टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, कि दूसरे से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाने के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास न्यायालय है, लॉयर्स, वकील है, एंड डॉक्टर्स, चिकित्सक है, बट लेकिन दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, बॉन्ड कहते हैं लिमिट, सीमा में रहना, लेकिन सारे लोग अपने सीमा में रहते हैं, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो या कोई भी हो, सब अपने कहाँ रहते हैं, बाउंड में, मतलब अपने सीमा में रहते हैं। एवरीबॉडी न्यू, सब कोई जानता है, दैट की दीज प्रोफेशन, यह जो प्रोफेशन है, कौन, डॉक्टर का, वकील का, जो ये प्रोफेशन है, वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। मोरीवर, इससे भी ज़्यादा, दीज वकील एंड वैद, जो वकील और वैद होते हैं, डिड नॉट रोप पीपल, यह लोग को अपना शासन नहीं चलाते हैं। भले उन पर लोग डिपेंड करता है, वो सत्ता, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन लोग पर वो शासन नहीं चलाते हैं। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, वे लोग ऐसा कंसिडर किया जाता था, उनको माना जाता था पीपल्स डिपेंडेंट, लोगों का निर्भर, मतलब कि इस वकील पर और वैद्य पर लोग निर्भर करते हैं, फिर भी वह जो है हम लोग पर रोब नहीं करते हैं, शासन नहीं करते हैं, है ना। और कहते हैं नॉट देयर मास्टर, और वह हमारा मालिक नहीं बनते हैं, जबकि हम लोग उन पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, फिर भी वो हमारा मालिक बनना नहीं चाहते हैं। और कहते हैं जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर, जो न्याय हुआ करता था वह टोलेरेबली कहते पूर्णता, फेयर कहते हैं साफ, जो न्याय पूर्णता साफ हुआ करता था। द ऑर्डनरी रूल, जो सामान्य नियम, वाज टू एवॉइड कोर्ट, जो सामान्य नियम था उसे कोर्ट न्यायालय को छोड़ दिया जाता था, जो सामान्य नियम था उसे न्यायालय छोड़ देता था। और कहते हैं देयर वेयर नो टॉट्स, टॉट कहते दलाल, और वहाँ कोई दलाल भी नहीं हुआ करता था, टू ल्योर पीपल इनटू देम, उनको फंसाने वाला, उनको फुसलाने वाला, ल्योर कहते फुसलाना, है ना, मतलब कोई ऐसा दलाल नहीं होता था जो उनको वहाँ फुसलाता, है ना। और कहते दिस इविल, यह जो बुराई है, टू आर नोटिसेबल, यह जो बुराई है वो ध्यान देने योग्य बात है, नोटिसेबल कहते ध्यान देने योग्य, ओनली इन, उसमें एंड और अराउंड कैपिटल्स, और जो कैपिटल में तो जो बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग होते हैं, लिव्ड रहते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक, जो कॉमन पीपल हैं वो कैसे रहते थे गांव में, स्वतंत्रतापूर्वक, एंड फॉलोड, और वह करते थे देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपना खेती का पेशा, एग्रीकल्चर कहते हैं कृषि और ऑक्यूपेशन कहते हैं पेशा, मतलब गाँव में लोग जो हैं अपन इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं, एंड फॉलोड, और वह करते हैं क्या, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कृषि का पेशा करते हैं। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे लोग इंजॉय करते थे, खुशियाँ मनाते थे घर के सच्चे नियमों को। इस प्रकार से आपका 8 नंबर स्टेंजा तक हो चुका है। अब आगे पार्ट 3 आएगा, उसमें आपका आगे स्टेंजा नंबर 9 से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।